कंचन बेटी
सबसे पहले तुम अपना कुशल कहा करके सुनाओ। चाची मेरी समाचार बहुत अच्छा ही है। लेकिन एक बात मैंने आज सच्ची देख रही हूँ। क्या चाची? आई ना तूने बगीचा से खेल करके आती थी, उछल करके मेरी गोद में बैठ जाती थी, हंसती खेलती थी, सारी वातावरण को मेरी भी दुख दूर हो जाती थी। लेकिन आज मैंने देख रही हूँ कि आज तुम्हें बगीचा से खेल करके आई है, चेहरा बिल्कुल उदास है, मायूस चेहरा है। कोई देश का क्षत्रिय लुचल लफंगा कोई लफड़ा तुम्हारे ऊपर नजर बताया है तो नाम बोले, मैंने दुश्मन का आखिर निकाल कर गड्ढे में। नहीं चाची, फिर बात क्या की कदर नहीं है। मैंने देख रही हूँ कि बिल्कुल चेहरा उदास है, क्या बात है? हाँ चाची, मैं सारी कहानी कहूंगी, लेकिन चाची एक बात कहूँ? कह सकती है। वैसे मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं बताएगी? चाची जब तक मेरी साथ सत नहीं करेगी तब तक मैं नहीं कह सकती। इसमें माँ बेटी में सत कैसी होती है? हाँ होती है। सत की चर्चा छोड़ने बाद बाकी कुशल जो भी कहना है मुझे कह करके सुना दे। मैंने सारी समस्या कह करके सारी समस्या को मैंने हल कर दूंगी। खड़ा करती है कहीं हम ही तुहरा
मरिया ओए जईबा चाची तो रहस बाबू हेगे सुनले दू लड़िया के हम्मा किया है माँ रही छा बाबू तू है दुनिया जब तक सत नहीं करेगी। अफसोस की बात है, अब मैं ऐसा साथ इसके साथ अगर साथ नहीं करती तो ये जान दे देगी, खुद अपने मरने मिटने के लिए तैयार हो गई है। अगर ये मर जाएगी तो मैं स्वामीनाथ को क्या जवाब देंगे? स्वामीनाथ को मैं क्या जवाब दूंगी जो जंगल गए हैं शिकार खेलने के लिए, मुझे सारी के सारी भार इसका भार मेरे ऊपर छोड़ के गई है। कि रानी अगर बेटी को एक रुपया टूट गया या बेटी अगर थोड़ी सी भी किसी तरह का तुमने दिक्कत दी बेटी को तो मैंने तुम्हें जान से मार दूंगा। खैर कोई बात नहीं है, तुम्हारे साथ मैं सब करती हूँ, जो होगा मैं झेल लूंगी। जब तुम नहीं बात को मान रही है तो रानी फुला को जो होगा आगे देख लेगी, लेकिन तुम्हें मरने के लिए मैं नहीं दूंगी। एक साथ दो साथ विष्णु साथ जो तुम्हारी कहा हुई नहीं मानेगी या तुमसे जो छल करेंगे उसको साथ नरक में चाची। अब काका तुम सुनाओ, मैं खुशी हो गई। चाची तुम्हारे लिए मैं मर सकती हूँ, जान भी दे सकती हूँ। मैं सारी कहानी सुनाती हूँ। चाची मैंने हर रोज महल में सुबह मोड़ी खेलती थी, महल में मन नहीं लगी, मैंने अपना बगीचा कर चली गई खेलने के लिए। मैं सुबह मोड़ी खेलते खेलते परेशान हो गई। अचानक मेरे मन में आ गई ऐसा खिलौना नहीं चाहिए। चाची जी खिलौना का नाम मैं कहती हूँ, खिलौना का नाम है चंदन चरखा कटा झुलौना मरवट भाजा, जिसमें लक्ष्मी और सरस्वती महादेव के वासना है। ये 3 खिलौना के लिए तुमने मुझसे साथ करवा चुकी है। हाँ चाची। ये पगली है, ये पहले अगर बोल देती तो 3 खिलौना को कौन पूछता है, 6 खिलौना ला करके हाजिर कर देती मैंने। लेकिन ये साथ के बंधन में तुमने बांध करके बहुत बड़ी जुल्म की ढावा डोल दी है। अगर चाची सत नहीं करवाती, अगर मेरी बचन नहीं रहती तो मैं किसको कहने के लिए जाती? ये साथ के बहाने साथ की करने की क्या जरूरत थी?
सत के गांठ में तुमने बांध करके बहुत बड़ी जुल्म कर दिया। खैर कोई बात नहीं है, जाकर के महल में बैठ। मैं अभी इसी वक्त स्वामीनाथ को बुला करके मैं जहां हो गए ये खिलौना, 3 खिलौना, चंदा, चरखा, काटा, किलोना और बर्मन बाजा, ये 3 खिलौना ला करके मैं अपने स्वामीनाथ को बोलूंगी कि ये फौरन हाजिर कर देंगे। ठीक है चाची, मैं चलती जा करके बैठो। खुशी भेल ये चाची जी ये हमार ये करबई चाची जी रंग है ये महारा में चला दो क्या चला दो दुलरिया दो महलई गई किसको जानकारी होंगे, हो सकता है मेरे स्वामीनाथ की इस 3 खिलौना के बारे में जानकारी नहीं होगी। ये इसीलिए कि मेरे स्वामीनाथ जंगल का शेर है, जंगल का बादशाह है, जंगल का डाकू है। 6 महीने जंगल में रहते हो तो 2-4 रोज अपना घर पर रहते हैं। उसे तो जंगल से प्यार है, घर से बिल्कुल इनकार है। वह ये खिलौना के बारे में, ये खिलौना के बारे में मेरे मामू जी को अवश्य जानकारी होंगे। मैं मामू जी को बुला करके सारी वातावरण में पूछती हूँ और मामी जी से मैं पूछूंगी कि मामू ये 3 खिलौना मिलेंगे तो मिलेंगे कहाँ। अभी मैं मामू जी को बुला करके सारी वातावरण में पूछती हूँ।
मामू जी। हाँ सबसे पहले आप अपना आप अपना उरियल किला का कुशल कहा करके सुनाइए मामू। किस तरीके से उरियल किला चल रहे हैं, कैसे हैं आप, कोई तरह का दिक्कत तो नहीं है मामू जी आपको? क्या उरियल किला का समाचार? हाँ। अरे जब तक शीश रहे कंधा पर अंधार होन चले तलवार, किनकी मैया जोधा जन्मे जो उरियल पर करे चढ़ाए, छाती तोड़ा वो साले को आखिर जान रहे की जा। उरियल किला का समाचार बहुत अच्छा है दुल्हे। कोई तरह का दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ तो कोई तकलीफ नहीं, सब तो ठीक है ना? सब अच्छा है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। सबसे पहले मुझे मोहबा किला की समाचार तो बताओ दुल्हे। मेरी मोहबी किला का समाचार मामू। हाँ। आपके कृपा से, ये समाज के दया से, अच्छा। आपने मोहबी किला पधारे, मोहबी किला धन्य धन्य हो गई है। जय हो बाबा भोलेनाथ हो। सब दिना हमरा पुतौ के राज भाईजी यहना हन हन दन दन करत रही हो, कहियो कोनो दिक्कत कोनो संकट नहीं आवे देवे। समाज के दया रहे या नहीं रहे, हमर कृपा सब दिन रहले है और सब दिन रहत। आय में कोई संकोच के बात नहीं। ठीक छथिन ना मामू? अरे बाप हम ठीक नहीं छिए तो उरियल किला से वही ना मोहबा किला चले लिए। मामी के हाल कहू न? मामियों बढ़िए है लेकिन तनी गो बीच में गड़बड़ा गेले, बुझलिए? की भेले मामी के? अरे गहूम खराब भ गेले ये। हाँ सुनियो ने की भेले ये? अरे धर फरबै छिए क्या? हमरा तो धक-धकी समय आ गेलिए। नहीं नहीं धक-धकी के शांत करियो। ई गहूम कटनी के तरह खाइब गेलै ने, 10 गो जोन लागल रहे छे, ओकर पानी जलखै पहुंचे ना, बुढ़िया ई रौदा में तबाह तबाह भ जाय छे, बुझलिए? आई लेके तनी गो तबियत गड़बड़ेले, 5 पोखर पानी चढ़लिए, बुढ़िया टना टन करी। 5 पोखर चलेलिए, 5 बोतल? 5 बोतल ठीक कहल। अब कोनो दिक्कत आर नहीं? कोनो दिक्कत आर नहीं है। आई तोरी आज तक कहियो हम बुढ़िया के दिक्कत हेले देलिए ना? अहाँ के 12 बरस गुजर गेलिए मोहबा किला में, अहाँ के जे हम वहां नरबत किला से ले लो, आज तक सुनलिए कहियो हमरा बुढ़िया कोनो दिक्कत? नहीं से तो नहीं सुनलिए मामू जी। हे हम झूठ नहीं बोले छी। हमरा मामी के माने छिए नहीं यहाँ? अरे बाप मानबे को करे छिए, कहियो ओकरा हमें चूल तोड़ नहीं जा देलिए, अपना से खाना बना के खिलेना पिलेना, बोर बिछौन झाड़ के सुतेना बैठेना, सब काम हम अपने करे छी। कहियो बुढ़िया के हम जमीन पर नहीं बुले देलिए। तब की जब भी बुलले त हाई हिल के सैंडल बड़का एरी वाला जे है ओए पर, नहीं तो रिलैक्सो हवाई चप्पल पर, कहियो जमीन पर लात नहीं रखले। एते माने छिए बाबू? हाँ बा माने छिए, तब तो बड़ माने छिए। यहाँ हमरा बारे में है ठकिता का पता है। हाँ चारों बगल से खिड़की केवाड़ आर लगेने छिए। अरे बाप एक रत्ती हवा नहीं प्रवेश करे दे छिए, गर्मी से आकुर के बुढ़िया बेकल भ जाओ एक हमरा दिक्कत नहीं, लेकिन हवा नहीं प्रवेश दे। तते यहाँ बुढ़िया का माने छिए? तते माने छी। अच्छा रोड पर गेट लगेने छिए ने? अरे बाप पर्दा लगेने छिए, पर्दा लगेने छिए, ओइ सब में कोनो दिक्कत? अच्छा मोहबा किला के समाचार बढ़िया है मामू जी। आपके कृपा से कोई तरह का दिक्कत नहीं है, कोई तरह की तकलीफ नहीं है। हमर धिया पुता पोती और जैसे कंचन कुमारी और बढ़िया छे ने, बहुत सुंदर में कते दिक्कत वह खातिर तहां के बोलेलो ने यार। वह खातिर? हां ये मामू जी की बात छी? की कहब, हमरा तो बोलल नहीं जाय छै। अब तोरा के बोलबै नहीं तो हम जानबै केना, बताइयो त? अब अहाँ का मैं की कहूं मामू जी, ना तो कहे तो शर्म है। शर्म के कोन बात छै? शर्म आर करे के बात नहीं है, जे बात छै हमरा खोल के कहियो। मामू जी आज कंचन कुमारी ने बगीचा से खेल करके आई, मुझसे सारी वातावरण कहने के बाद वह कहानी कहने लगी कि चाची जब तक आज सत्य नहीं करेगी तब तक मैं कुछ कह करके नहीं सुनाएंगी। कंचन कुमारी? हाँ। कंचन कुमारी ने जैसे ही मैंने बोली कि सत्य आज नहीं होगा, आज सत्य नहीं करेंगे, माँ बेटी में सत्य कैसी होती है, सारी वातावरण को छोड़ दे, चल महल में खाना खिला देती हूँ, खाना खा करके आराम करना, पढ़ने लिखने के लिए चले जाना। वह इस तरह की वातावरण सुन करके आंख से आंसू बहाना शुरू कर दी और कहने लगी कि चाची आज अगर सत्य नहीं करेगी तो मैं अपने आप को जान दे दूंगी। क्या बताऊंगी मामू, सर पटक पटक करके रोना शुरू कर देगी। अरे बाप को कुछ कहल के की? नहीं मामू जी कोनो बात नहीं है, बुझलिए न। जब वो ने सर पटकना चालू कर दी तो मैंने सोची मोहबी किला में 2 भैयारी में एक पुत्री है जिसकी नाम है कंचन कुमारी, अगर
ये मर गई तो मैं स्वामीनाथ को क्या जवाब दूंगी? बात सही मैंने उसके साथ में सत कर ली थी मामू जी, अच्छा लेकिन वो खिलौना के बारे में उन्होंने सत कराई थी खिलौना कि चंदन चरखा कटा खिलौना और मरवन बाजा, ये 3 खिलौना मिलेगा तो मिलेगा कहाँ मामू जी? अगर आप जानते हैं तो इसीलिए मैंने आपको बुलाई हूँ कि अगर आप जानते हैं तो वो खिलौना के बारे में बता दीजिए कहाँ मिलेंगे। अच्छा खिलौना खातिर ले यहाँ से सत करेलक। हाँ मामू जी। बाप यहाँ से कहे छे बेदर मत्तू छे, बाहर के नमहर ने भए गेलै लेकिन उमर आर कोनो नहीं छे। वह मुश्किल से 7वां साल हमरा पोती के चल रही है, बुझलिए? अरे मोहबा किला के पानी बढ़िया छे, लेके देह घींच लेलके, खक्सा दे छे, लेकिन हाँ ओते लुइर बुझार नहीं छे बेचारी का। झूठ किया कह? खिलौना खातिर सत करा लेलके। बताइयो अच्छा की कहलक 3 खिलौना? ये 3 खिलौना मिलेगा कहाँ मामू जी? चंदन चरखा कटा खिलौना और ये मरवन बाजा। अरे बाप रे बाप, बताओ। आप अगर जानते हैं तो मामू जी बता दीजिए, नहीं हाँ, तो मेरी सत चली जाएगी। ये 3 खिलौना के बारे में हमार दादो पुरखा नहीं जाने छे जे चंदन चरखा आ कटक हिलोरा मरवन बाजा केहन छे। बताइयो हम तो कहे चौकी जे कंचन कुमारी साक्षात लक्ष्मी देवी के रूप लेके मोहबा किला में पैदा भले। बाप रे बाप। हाँ मामू जी। बाप रे बाप, जे बात हम नहीं जाने छिए से केना उजैन गेले? हमरा ताई बास के तारबूज लागे छे। तारबूज लागैया? ताजुब लागे छे ताजुब। बाप रे बाप, एक रति के बेदरा केना 3 खिलौना के नाम जान गेले? मामू जी अगर आप जानते हैं खिलौना के बारे में किस किला में मिलता है तो बता दीजिए, वरना बजे भगवान स्वर्ग नहीं देकर के नरक पास देंगे। नहीं नहीं, अहाँ हम नरक में नहीं जाए ले देबै, चाहे खातिर हमरा जे कुछ करे पड़े। दुल्हीन सुनियो, ये 3 खिलौना के हमें अपना आंख से नहीं देख लिए, लेकिन हमरा पता है जे चंदन चरखा कटक हिलोरा मरवन बाजा ये तीनों खिलौना दलकागढ़ में राजा भरत सिंह के पास ये। क्या? दलकागढ़ में? दलकागढ़ में राजा भरत सिंह के पास? हाँ, यही 3 खिलौना लेकर के दलकागढ़ में अभी लक्ष्मी सरस्वती महादेव की वासना है, और यही तीनों खिलौना के लेकर के पूरे दलकागढ़ राज में इंजोला इंजोला। अगर वह खिलौना दलकागढ़ से मोहबी किला आ जाते हैं तो क्या होगा? बाप रे बाप, ये बात नहीं पूछियो। अगर वो तीनों खिलौना कहे जो दलकागढ़ से मोहबा किला राज में चल गया तो मोहबा किला राज दिन दुन्ना रात चौगुन्ना आगा भागते, जकरा हाथ लाग जेते ओकर जीवन धन्य धन्य भए जेते। ऐसी बात है मामू बाप जी? रे बाप, खिलौना छिए, बुझियो साक्षात लक्ष्मी सरस्वती महादेव के वासना ये खिलौना। सारे ये कुशाला मामू ये दियो ये सुना, सारे ये कुशाला मामू ये कहियो छोटा की हाँ, ये खिलौना लाने के लिए जाएंगे कौन? हाँ, यही बात भले। ई तीनों खिलौना लावे खातिर ले हाँ, रुदल सिंह
और रुदल सिंह के साथ में जो ओकर साथी देवा पंडित यह दुओ जा सके। एकर अलावा कोई नहीं तीनों खिलौना के ला सके छे। तत्ते भरगर खिलौना छे ने, तत्ते वजन छे खिलौना में, जे यह दुओ शख्स एहन छे जे उठा के